स्टूडेंट्स, हम फिर से आपके बीच में 12th बोर्ड का गेस क्वेश्चन लेके आए हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाय कर्व का है। इंटीग्रेशन में आप एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ते थे और ये सर्किल का एरिया बताना है। ऐसे तो नर्सरी में आप पढ़े हैं सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बात को आपको प्रूफ करना है कि किसी सर्किल का एरिया कैसे निकाला जाए। इसके लिए क्या करेंगे, इस एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 से गुना कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। अब इस इक्वेशन के लिए आपके पास y का मान यहाँ से पहले आप प्राप्त कर लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का मान हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे 0 से लेके a, ये रेडियस है आपका a, 0 से लेके a y dx, y का मान ये हम रख दिए जितना भी निकाले थे। और ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बटा a। ये इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में होगा तब इस फॉर्मूला का आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में आपको देगा तब क्या कीजिएगा, इसका ये इंटीग्रेशन ये कहाँ से हुआ और कैसे हुआ ये आपको पहले प्रूफ करना होगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 2 मार्क्स के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको प्रूफ करना होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में a पुट कर दीजिएगा और लोअर लिमिट में आप 0 पुट कर दीजिएगा। जैसे आप a पुट कीजिएगा तो पहला टर्म ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और a बटा a 1 हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a। जैसे आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट 0 रखने पर वैल्यू 0 ही प्राप्त होगा, तो सिर्फ डायरेक्ट आपका यही बच जाएगा, a से कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 2 होता है और यहाँ से हो गया पाई ए स्क्वायर बाई 4। ये इसका एरिया हुआ। अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पूरा का एरिया निकालना है। एक पार्ट का एरिया आपको 20 हुआ तो 4 से गुना कर देंगे तो पूरा एरिया हो जाएगा, और इस हिसाब से पाई ए स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर जो आप लोग पढ़े थे नर्सरी में, वही फॉर्मूला आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में भी रहता है और 2 मार्क्स में भी रहता है। कहा जा रहा है कि आपके पास 8 यूनिट का आपको वेक्टर प्राप्त करना है इस वेक्टर के एलॉन्ग। तो आप क्या कीजिएगा, 8 यूनिट का ए कैप निकाल देंगे। ए कैप के बारे में आप लोग जानते होंगे, ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पढ़े हो ना जी। तो किसी वेक्टर के एलॉन्ग पहले यूनिट वेक्टर निकाल लोगे और उसमें 8 से अगर गुना कर देंगे तो कहेंगे कि 8 यूनिट का यूनिट वेक्टर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड पहले हम निकाल लेंगे तो रूट अंडर 30 हो गया, और 8 से मल्टीप्लाई करके उसके मैग्नीट्यूड से भागा दे दीजिएगा, तो 8 इंटू 10, और इसके बाद सेपरेट इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये वेक्टर हमको प्राप्त हो गया। और भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।